लेकिन जो उस सोशल जस्टिस के बारे में खबर चला रहा है, गांव-गांव घूम करके खबर चला रहा है और आप उसको इस तरह से बोल रहे हैं, तो आपके विवेक पर सवाल उठता है कि आप उस नेता के बेटा नहीं हो सकते हैं जिसने गरीब गुरबों को आवाज दिया है। इससे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लालू यादव वो शख्स है जिसने गरीब, वंचित, दलित समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया है और आप उनके बेटे हैं और इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें मलाई मारने का काम शुभांकर मिश्रा कर रहे हैं। शुभांकर मिश्रा के बारे में हम आपको बता दें, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई हमको नहीं पता है, लेकिन जिस पत्रकार पर वो हंस रहे हैं उनकी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इस देश की नंबर 1 जो एक तरह से कहा जाए तो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो IIMC है, वहां से वो पढ़ करके आए हैं। आपकी तरह जातीय प्रिविलेज लेकर के नहीं आए, संघर्ष से आए हैं। संघर्ष से ये लोग अपने बदौलत जो है वो बने हैं। आपको किसी ने पैरवी किया होगा कि फलानवा जी मेरा एगो आदमी जा रहा है और इसको आप रख लीजिए। आप यहाँ से आए हैं। आप जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, ब्राह्मण के नाम पर भी कलंक हैं, क्योंकि ब्राह्मण में कई लोग अच्छे हुए हैं। राजा राम मोहन राय जैसे लोग हुए जिन्होंने विधवा विवाह के खिलाफ आंदोलन किया, और आप एक पत्रकार हो करके, हो सकता है आपने डिग्री नहीं ली होगी, लेकिन आपने अगर मिश्रा के बाद डिग्री नहीं हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन आपने अगर माइक ले लिया है, उस माइक का इज्जत होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि एक सम्मानित पत्रकार के बारे में आप कैसे कह सकते हैं। और ये बातें नहीं कही, उन्होंने डायरेक्ट हंसना शुरू कर दिया। तो ये अपमान है, और ये अपमान सिर्फ शुभांकर मिश्रा ने नहीं किया, तेज प्रताप जी ने भी किया है। बिहार में जब दलित, शोषित, वंचित समाज के जब शोषण होता था तो उसकी खबर कोई दिखाने के लिए नहीं जाता था। वो खबर बन के रह जाता था, उसका उद्गार नहीं हो पाता था। समझिए जरा सा कि इस बिहार में वेद प्रकाश आए, उसके बाद जो खबर उन्होंने गांव-गांव जाके, कस्बे तक जो खबर दिखाई शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का, उसके बाद एक वेद प्रकाश का नाम तेजी से आया कि एक यूट्यूबर वेद प्रकाश। उसके बाद आपको बता दें कि अभी वर्तमान में एक खबर जो है तेजी से वायरल हो रहा है, शुभांकर मिश्रा और तेज प्रताप यादव जी का खबर वायरल हो रहा है। उसमें कहते हैं तेज प्रताप यादव जी और शुभांकर मिश्रा कहते हैं वेद प्रकाश के बारे में। जैसे ही वेद प्रकाश के बारे में वो बोलते हैं तो तेज प्रताप यादव जी क्षेत्र प्रकाश भी बोलते हैं। तो उस क्षेत्र प्रकाश के नाम पर शुभांकर मिश्रा जो पत्रकार अपने आप को कहते हैं वो ठहाके मार के हंसते हैं। अब समझिए जरा सा कि वेद प्रकाश जी इतने बड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके एक पत्रकार हैं, और एक पत्रकार के अभद्रता भाषा पर, अभद्रता की गई भाषा पर अगर ठहाके मार के हंस रहा हो तो क्या समझेंगे आप। अब हमारे साथ में अभी सन्नी जी हैं, पत्रकार सन्नी जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये भी शोषित वंचितों की आवाज़ प्रखरता से उठाते रहते हैं, हम इनसे बात करेंगे। वेद प्रकाश जी के और शुभांकर मिश्रा जी के जब इंटरव्यू हो रहा था तो उस इंटरव्यू में वेद प्रकाश जी के ऊपर अभद्रता भाषा का प्रयोग किया गया, उसके बाद ठहाके मार के शुभांकर मिश्रा हंस रहे थे। वो उपहास उड़ाने का एक तरीका है, ये उपहास उड़ाया गया है और कुछ बात है नहीं। देखिए, हर आदमी का अपना अपना काम करने का सिस्टम है, ये इसमें कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में एक समय से, ये हम नहीं कह रहे हैं, लालू यादव और नीतीश कुमार भी कहते आ रहा है कि अखबार और मीडिया हम लोग को पसंद नहीं करती है। हमने पिछले बार उर्मिलेश जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कई किताब उन्होंने लिखा, हमने कहा कि दिल्ली की मीडिया बिहार के नेताओं, खास करके बैकवर्ड नेताओं से इतना डरते क्यों हैं और ये उनके खिलाफ इतना क्यों जहर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो शुरुआत से ही सोशल जस्टिस और बैकवर्ड नेता दोनों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो उस सोशल जस्टिस के बारे में खबर चला रहा है, गांव-गांव घूम करके खबर चला रहा है, और आप उसको इस तरह से बोल रहे हैं, तो आपके विवेक पर सवाल उठता है कि आप उस नेता के बेटा नहीं हो सकते हैं जिसने गरीब गुरबों को आवाज दिया है। इससे बोलने में कोई गुरेज नहीं है। लालू यादव वो शख्स है जिसने गरीब, वंचित, दलित समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया है, और आप उनके बेटे हैं और इस तरह का भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें मलाई मारने का काम शुभांकर मिश्रा कर रहे हैं। शुभांकर मिश्रा के बारे में हम आपको बता दें, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई हमको नहीं पता है, लेकिन जिस पत्रकार पर वो हंस रहे हैं उनकी पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इस देश की नंबर 1 जो एक तरह से कहा जाए तो कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, तो वो IIMC है, वहां से वो पढ़ करके आए हैं। आपकी तरह जातीय प्रिविलेज लेकर के नहीं आए, संघर्ष से आए हैं। संघर्ष से ये लोग अपने बदौलत जो है वो बने हैं। आपको किसी ने पैरवी किया होगा कि फलानवा जी मेरा एगो आदमी जा रहा है और इसको आप रख लीजिए। आप यहाँ से आए हैं, कई किताब में ये जिक्र है कि मीडिया में कैसे जातिवाद होता है, और इसको कई वरिष्ठ पत्रकार ने माना है कि हाँ, मीडिया में जाति फैक्टर
है। तो आप जो हंस रहे हैं, अगर आप एक पत्रकार होते, अगर आप पत्रकार होते, हालांकि आप पत्रकार नहीं है, ठीक है, आप पहले रील्स वगैरह बनाते थे टिकटॉक पर, अच्छा, और रील्स बना करके आप आगे बढ़ गए, ठीक है, जातीय प्रिविलेज था, ऐड हो गया, लेकिन अगर आप पत्रकार होते तो आप वही टोकते कि आप एक सम्मानित पत्रकार के बारे में ऐसी भाषा कैसे बोल सकती है, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। लेकिन आप क्या कहे, आप ठहाके लगाए, इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। हम आपको ये बता दें कि वैसे वेद प्रकाश और उनके जैसे कई पत्रकार जो संघर्ष के बदौलत यहाँ तक पढ़े हैं, किसी ने उसकी पैरवी नहीं की है, किसी ने उनको आगे नहीं बढ़ाया है, कोई जातीय प्रिविलेज नहीं है। जो वहाँ पर मीडिया है, कई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया जब राजनारायण यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे तो बाहर से कई लोग आए, ठीक है, जांच करने, और उन्होंने कहा कि भारत का एक राष्ट्रपति दलित समाज से। लेकिन जब उन्होंने पत्रकारों में संपादक खोजा कि क्या यहाँ पर कोई जो द हिंदू चला रहा है वो कौन जात का है, हिंदुस्तान टाइम्स चला रहा है, जनसत्ता चला रहा है, जब उसकी जाति को देखा गया तो उनको एक संपादक नहीं मिला। और इस सदी में, 2000 की सदी में ऐसे लोग आ रहे हैं, वही लोग आ रहे हैं जिनके तेज प्रताप जी से बोलना चाहते हैं, उन्हीं के बिरादर के लोग, उन्हीं के लोग, हम सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, इससे इनकार है। अगर एक मिश्रा खराब है तो पूरा बिहार का मिश्रा खराब नहीं है। कई हमारे मित्र हैं, कई अच्छे ढंग से, अच्छे भाषा में, और जो समाज में जो ऊंच नीच है उसका विरोध करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग समाज के लिए कलंक हैं, ब्राह्मण के नाम पर भी कलंक हैं, क्योंकि ब्राह्मण में कई लोग अच्छे हुए हैं। राजा राम मोहन राय जैसे लोग हुए जिन्होंने विधवा विवाह के खिलाफ आंदोलन किया। और आप एक पत्रकार हो करके, हो सकता है आपने डिग्री नहीं ली होगी, लेकिन आपने अगर मिश्रा के बाद डिग्री नहीं, हो सकता है, हमको नहीं पता, लेकिन आपने अगर माइक ले लिया है, उस माइक का इज्जत होना चाहिए। आपको ये कहना चाहिए था कि एक सम्मानित पत्रकार के बारे में आप कैसे कह सकते हैं। हाँ, और ये बातें नहीं कही, उन्होंने डायरेक्ट हंसना शुरू कर दिया। तो ये अपमान है, और ये अपमान सिर्फ शुभांकर मिश्रा ने नहीं किया, तेज प्रताप जी ने भी किया है। अगर वो लालू यादव के बेटे हैं तो उनसे जाकर के पढ़ना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और उनकी जो उपलब्धि रही सामाजिक न्याय, गरीब गुरबों की, वही लोग कहते हैं क्या कि बिहार में क्या था, जंगल राज था, वही उनके पिताजी का नाम गांव तक, कस्बे तक जाके वही वेद प्रकाश तो अपने चैनल के नाम से, चैनल से तो दिखा रहे थे। और सिर्फ उन्होंने ही नहीं, कई जो हैं जो वहाँ उनकी बेटी लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य ने उनका रिपोर्ट शेयर किया। राष्ट्रीय जनता दल ने 100 बार उनका रिपोर्ट शेयर किया। उन्होंने बताया कि देखिए लालू यादव की क्या उपलब्धि है। अगर मुसहरों के लिए किसी ने स्कूल खोला तो लालू यादव, दलितों के लिए किसी ने कुछ काम किया तो पहले लालू यादव, पहले हो सकते हैं और भी बड़े नेता, लेकिन यहाँ प्रासंगिक किन्होंने बनाया तो लालू यादव है। और आप लालू यादव के बेटे होकर के ऐसा बात बोल रहे हैं तो ये शर्म की बात है। चलिए, तो आप साफ तौर पर समझ लीजिए कि एक दलित पत्रकार कैसे पत्रकारिता सही मायने में जाके कर रहा हो, और उसके बाद समझ लीजिए किस तरह से अभद्रता, उनके पत्रकार वेद प्रकाश के ऊपर अभद्रता शब्द का प्रयोग किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद शुभांकर मिश्रा अगर अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं तो वो भी उस लहजे में ठहाके मार रहे थे, वो अपनी पत्रकारिता की गरिमा भूल गए। और उसके बाद दूसरी बात ये भी है, अगर वेद प्रकाश की बात कर लो तो वेद प्रकाश उस समय के वो पत्रकार हैं जिस समय गाँव में छोटे मोटे जो दलित समाज के लोग हैं, शोषित समाज के लोग हैं, पीड़ित समाज के लोग हैं, जिनके ऊपर शोषण होता था, उस घटना को कोई दिखाने के लिए नहीं जाता था, पैसे पे लोग दिखाते थे। उस घटना को जाकर फ्री में जाके गांव में दिखाते थे। और जाके लालू प्रसाद जी बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव का गांव में जाके बताते थे कि लालू प्रसाद यादव ने दलितों, शोषित वंचितों को आवाज़ दिया। आज उनका पुत्र जो है तेज प्रताप यादव, वो वेद प्रकाश को कह रहे हैं क्षेत्र प्रकाश। इस तरह का एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक सम्मानित पत्रकार के लिए किया जाना, ये आपको क्या लगता है? बाकी इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।